हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज सफर हिमाचल प्रदेश का। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी मैं हूं हिमाचल सीरीज स्टार्ट है और उसके हमने अभी तक 3 लेक्चर कर दिए हैं और ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफरनामा। हमने हिमाचल प्रदेश को पास्ट में उसके साथ जो कुछ घटनाएं हुई उसके अकॉर्डिंग 4 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। हम अपने पिछले 2 लेक्चर में फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे फेज 3, यानी कि हम देखेंगे 1956 से लेके 1966 तक हिमाचल प्रदेश के साथ क्या क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफरनामा। तो ये हमने फेज 1 में सब कुछ पढ़ लिया है, ये हमने फेज 2 में पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे फेज 3 की तरफ। तो देखिए फेज 3 में क्या था। हमने पढ़ा था कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश क्या बना, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और उस समय इसमें डिस्ट्रिक्ट कितनी थी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बनाई गई? 4। कौन कौन सी? चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर बनाई गई है। और इसका एरिया कितना था? 27,018 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया था उस समय। फिर क्या हुआ? समय के साथ इसमें बदलाव हुए। 1951 में ये क्या बनी? पार्ट सी स्टेट। पार्ट सी स्टेट बनी और उसके साथ क्या दिया गया इसको? 36 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसमें डिस्ट्रिक्ट 4 कौन कौन सी? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। उस समय एरिया कितना था 1951 में? 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए 1956 का हमने जो पिछला फेज पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक फजल अली कमीशन बनाया। उस कमीशन के जो हेड थे उनकी रिकमेंडेशन पर हिमाचल प्रदेश का मर्जर पंजाब में नहीं हुआ और हिमाचल प्रदेश क्या बन गया है? यूटी। तो मतलब क्या है कि हिमाचल वालों ने अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा और इसको पंजाब में विलय होने से बचा लिया। और इसके साथ ही 1954 में ही इसमें एक डिस्ट्रिक्ट भी ऐड हुई थी। कौन सी? ये हमारी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अब जब डिस्ट्रिक्ट कोई ऐड हुई यानी कि एरिया इसका बढ़ा। तो पहले कितना एरिया था? इतना। अब इसका एरिया कितना हो गया? 28,247 स्क्वायर किलोमीटर। क्या बनी? ये यूटी बनी। देखिए जब हिमाचल प्रदेश 1956 में यूटी बना, उससे पहले हिमाचल प्रदेश क्या था? पार्ट सी स्टेट। प्लस उसके पास क्या थी? 36 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन यूटी बनने के बाद ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, ये इससे छीन ली गई, मतलब ये इसकी खत्म कर दी गई। और इसकी जगह क्या रिप्लेस किया गया? इसको रिप्लेस किया गया किससे? टेरिटोरियल काउंसिल से। ये कितनी थी? 43 मेंबर टेरिटोरियल काउंसिल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है कि कितने मेंबर की थी ये? 43 मेंबर टेरिटोरियल काउंसिल। इसमें से जो 2 मेंबर थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 41 मेंबर इलेक्टेड थे। तो देखिए हम देखें कि 1956 में हिमाचल प्रदेश ने क्या अचीव किया। 1956 में हिमाचल प्रदेश ने क्या अचीव किया? अगर उसको देखा जाए तो हमने क्या अचीव किया? हम हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मर्ज होने से बचा सके, यानी कि यूटी के रूप में हम यूटी बन गए और हमारा एग्जिस्टेंस कायम रहा। लेकिन एक चीज है जो हमसे छीन गई। क्या? डेमोक्रेटाइजेशन। क्या हुई थी कि हमारे 36 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, यानी कि इन 36 मेंबर का चुनाव जनता के द्वारा किया जाना था और उसके बाद इन्हीं में से एक सीएम बनना था। जैसे कि हमारे पहले सीएम कौन बने थे? वाई.एस. परमार। कब? 24 मार्च 1952 को। और उनके साथ 2 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, पंडित पद्मदेव जी और पंडित गौरी प्रसाद जी। इसी के साथ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल हिम्मत सिंह और चीफ सेक्रेटरी कौन थे? के.एल. मेहता। ये था हमारा जब हमारे पास 36 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थी तब। लेकिन 1956 में ये तो रिप्लेस करके क्या बनाया गया? टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई। अब इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर तो थे, कौन बने वो? पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर
टेरिटोरियल काउंसिल के मतलब 1956 में जो बने लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले नहीं, पहले तो ये हमारे पास मेजर जनरल हिम्मत सिंह भी थे, लेकिन ये टेरिटोरियल काउंसिल के समय जब बने, यानी कि 1956 में जब बने तो कौन बने? राजा बजरंग बहादुर। और यहाँ पर आइए चेयरमैन की बात। तो देखिए यहाँ पर हमारे सीएम थे कौन? वाईएस परमार। इन्हीं को ही बोला जा रहा था कि आप ही चेयरमैन बन जाइए, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए थी। अब हमें हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो छीन ली गई है, मैं टेरिटोरियल काउंसिल का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो इनके स्थान पर ठाकुर करम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। वाईएस परमार ने रिजेक्ट कर दिया चेयरमैन की पोस्ट को और क्या डिमांड करी कि हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस लाया जाए स्टेट में। ठीक है, अब देखिए वाईएस परमार यहाँ से जा चुके हैं और ये सब कुछ कर कौन रहा है? सेंटर कर रहा है। जब ये सब कुछ कर सेंटर रहा है तो इन्होंने सोचा क्यों ना सेंटर में जाया जाए। तो सेंटर में कैसे जा सकते हैं? या तो लोकसभा के द्वारा या तो राज्यसभा के द्वारा। पार्लियामेंट में तभी जा सकते हैं। तो ये क्या बने? ये एमपी बने लोकसभा के, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए कहाँ के? लोकसभा से। ठीक है, और वहां पर मेंबर बन गए, ये क्या करेंगे? फाइट करेंगे कि रिस्टोरेशन किसकी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्टोर किया जाए। ठीक है, धीरे धीरे टाइम बीता। 1957 में क्या हुआ? आईएएस और आईपीएस कैडर बने एचपी और दिल्ली के लिए ज्वाइंट, ये बन गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर उसके बाद आता है 1960। 1960 में क्या किया गया? जो महासू की चीनी तहसील थी वो अलग कर दी गई और 14 विलेज रामपुर तहसील के, इनको मिला के एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। वो कौन थी? किन्नौर। अब देखिए ये हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारी नई डिस्ट्रिक्ट बनी जिसका नाम दिया गया किन्नौर। बनी कब? 1960 में। अब उसके बाद ये हमारी महासू, ये सिरमौर और ये वाली बिलासपुर। तो देखिए 1960 में कितनी डिस्ट्रिक्ट होगी टोटल? 6। 4 डिस्ट्रिक्ट थी हमारी 1948 की, एक थी 1954 की और एक थी 1960 की। अब ये देखिए अब तक हमने 1960 तक की टाइमलाइन पढ़ चुकी है। अब हम पढ़ेंगे 1962 में ऐसा क्या हुआ। अब आपको पता होगा कि 1956 के बाद वाईएस परमार ने क्या कर दिया था? रिजाइन दे दिया था। रिजाइन देके वो कहाँ चले गए थे? सेंटर में चले गए थे, यानी कि क्या बने? वो एमपी बने लोकसभा के। अब जब उन्हीं के प्रयत्नों के द्वारा सेंटर ने एक अशोक सेन कमेटी बनाई, और ये जो अशोक सेन थे ये लॉ मिनिस्टर थे, यूनियन लॉ मिनिस्टर उस समय के। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई इनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये क्या बोलते थे कि हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्टोर किया जाए। तो इन्होंने क्या पास किया? द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट लाना पड़ता है, तो ये सेंटर में एक्ट लेके आए। इसके तहत क्या हुआ? जो टेरिटोरियल काउंसिल है अब वो रिप्लेस हो गई किससे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी कि वाईएस परमार अपनी डिमांड को मनाने में कामयाब हो गए, क्योंकि हिमाचल को क्या मिल गया? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब ये मनाने में कामयाब हो गए तो 1 जुलाई 1963 को इन्होंने ही, वाईएस परमार जी ने ही दूसरी बार क्या ली? सीएम पद की शपथ। ये दूसरी बार हमारे क्या बने? चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, और इन्हीं के साथ जैसे पिछली बार जैसे हर बारी जब कोई सीएम बनता है तो वो अपने विभिन्न विभागों के लिए मंत्री चुनता है, वैसे ही इनके समय क्या हुआ है? 2 मंत्री चुने गए सेकंड बारी में, ठाकुर करम सिंह जी और हरिदास जी। पहले कौन थे? पंडित। पहले देखिए पहले भी 2 मंत्री चुने गए थे, वो थे पंडित पद्मदेव जी और पंडित गौरी प्रसाद जी। अब इस बार कौन चुने गए? ठाकुर करम सिंह और हरिदास। अब देखते हैं कि यहाँ से अचीवमेंट क्या निकली इनकी, हिमाचल के लोगों की। देखिए हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में रहा ना, यूटी भी बन गया 1956 में। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्टेट ये भी हो गई 1963 में। कैसे? अशोक सेन कमेटी ने क्या दे दी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वापस दे दी। तो ये दोनों ही चीजें हमने क्या कर ली? अचीव कर ली। अब ऐसी कौन सी चीज रही जो हिमाचल प्रदेश के पास ना हो? तो देखो क्या डिमांड उठने लगी अब कि एचपी अभी भी यूटी है, ये स्टेट नहीं है, तो क्या बनी जाए?
एक फुल फ्लैज्ड स्टेट बनी जाए। अब हिमाचल की डिमांड होनी चाहिए कि अब ये भविष्य में ये बने। और क्या कि बिग हिमाचल। बिग हिमाचल से मतलब क्या कि जो पंजाब में हमारे हिली एरियाज है जैसे कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति, इसको भी हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया जाए, तब जाके हिमाचल प्रदेश पूरा बनेगा। तो देखिए जब हमारा 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बन रहा था ना, उसी के समय पंजाब में एक मांग उठने लगी थी पंजाबी सूबा की। पंजाब में एक मांग उठने लगी थी महापंजाब की। देखिए पंजाबी सूबा क्या है। पंजाबी सूबा एक ऐसा है कि जहां पर पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उस एरिया को एक करके एक स्टेट बनाई जाए जिसमें डोमिनेंस किसका हो, पंजाबी का, कल्चर पंजाबी का ही हो, लैंग्वेज पंजाबी हो, तो डोमिनेंस किसका हो, यानी कि पंजाबी हो। और इस बात को सपोर्ट किया किसने, अकाली दल ने। दूसरा आता है महापंजाब। महापंजाब क्या बोलता था कि हमें पंजाब तो चाहिए ही चाहिए। पंजाब में उस वक्त हरियाणा भी आता था। पंजाब प्लस हरियाणा प्लस एचपी भी पूरा और कुछ पार्ट यूपी के, ये है महापंजाब। ये डिमांड उठने लगी तो इसको किसने सपोर्ट किया, जनसंघ को। और आफ्टर 1960 के बाद देखो हिमाचल प्रदेश ने सब कुछ अचीव कर लिया था। अब क्या अचीवमेंट बची थी कि फुल फ्लैश स्टेट और एक बिग हिमाचल। तो उन्होंने बोला कि हमारा लाहौल स्पीति, हमारा कुल्लू, हमारा शिमला, हमारा कांगड़ा हमें वापस देके फिर क्या बनेगा, एक फुल फ्लैश्ड हिमाचल प्रदेश, यानी कि बिग हिमाचल बनेगा ये। और इस डिमांड को किया कांग्रेस ने सपोर्ट। अब देखिए इन दोनों में से ये जो पंजाबी सूबा है और महापंजाब है, हिमाचल प्रदेश के लिए बेस्ट कौन रहेगा कि कौन जीते। आप बोलोगे कि पंजाबी सूबा जीतेगा तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हिमाचल वालों को इससे फायदा होगा, क्योंकि क्या होगा फिर हमारे जो हिली एरियाज है वो हमें वापस मिल जाएंगे। क्योंकि ये क्या बोलते थे, जहां पर पंजाबियों की डोमिनेंस हो वो एरिया ही नहीं मिले। तो लाहौल स्पीति में तो लाहौल स्पीति वाला एरिया, कुल्लू वाला एरिया जोग्राफिकली तो हमारे आता है और यहाँ पर का कल्चर भी हमारा जैसा है कांगड़ा का, तो ये सब एरिया हमें वापस मिल जाने थे। तो हम किसको सपोर्ट करते थे कि पंजाबी सूबा को, ठीक है। अब उसके बाद सेंटर में एक कमेटी बनाई गई, हुकुम सिंह कमेटी। वो किस लिए बनाई गई, वो इसलिए बनाई गई थी कि ये जो 3 मूवमेंट चले हैं, ये पंजाबी सूबा, महापंजाब और बिग हिमाचल, इसको स्टडी करके एक रिपोर्ट पेश की जाए कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। इसलिए हुकुम सिंह कमीशन बनाया कब, 1965 में। ये कमीशन क्यों बनाया गया था, पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि क्या है, पंजाब में मांग उठ रही थी पंजाबी सूबा की, महापंजाब की, वहां पर मांग उठ रही थी। तो देखिए इन्होंने बोला या तो लैंग्वेज के बेसिस पे बनेगा या तो ज्योग्राफी के बेसिस। तो इसने क्या रिकमेंड किया कि जो पंजाब के हिल स्टेट है वो किसको जाएंगे, हिमाचल को जाएंगे। तो देखिए तो इन्होंने क्या बोला कि जो पंजाब के 4 एरिया कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति किस में आ गए, हिमाचल प्रदेश में, और हरियाणा अलग से बना दिया गया। अब देखिए 1966 में क्या मिली, सेपरेट सिविल पुलिस कैडर फॉर यूटीज के लिए एक सेपरेट मिला दिया गया। दिल्ली को अलग दे दिया गया, एचपी को अलग, अंडमान और निकोबार को अलग दे दिया गया। अब देखिए 1966 में 65 में कौन सा आया था, हमारा कमीशन आया था हमारा, अभी पीछे हमने देखा हुकुम सिंह कमीशन। उसके अकॉर्डिंग क्या बोला उन्होंने कि पंजाब के जो हिली एरियाज है वो किसको जाएंगे, हिमाचल प्रदेश को चले जाएंगे। अब बाउंड्री को सेटलमेंट तो करनी पड़ेगी ना कि कौन से एरिया किसको गए, कैसे गए। तो उसके लिए इन्होंने एक कमीशन लाया 1966 में, शाह कमीशन, जिसका नाम दिया गया क्या, शाह कमीशन, जिसको बोला जाता है बाउंड्री सेटलमेंट कमीशन। उसके अकॉर्डिंग पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की बाउंड्री को सेटलमेंट किया गया कि किसकी बाउंड्री कितनी होगी और कौन से एरिया किसको जाएंगे और कैसे जाएंगे और कितने कितने जाएंगे। तो देखिए 2 कमीशन इंपॉर्टेंट है, एक 1965 का कमीशन, एक 1966 का कमीशन, हुकुम सिंह कमीशन और शाह कमीशन। तो देखिए 1966 में आप देखिए हिमाचल प्रदेश का क्या सिनेरियो है, कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट है। 10 डिस्ट्रिक्ट है, एरिया कितना है, 55,600
73 स्क्वायर किलोमीटर। अब क्या स्टेटस है हमारा, अभी हम क्या है, यूटी है, और हमारे पास क्या वापस आ चुकी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, चंबा, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, महासू, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, ये हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट है। तो आज हमने क्या पढ़ा, 1956 से लेके 1966 तक का हिमाचल का सफर। थैंक यू, देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।